बिहार के दलित और महादलित परिवार के न जाने कितने चिराग बुझ गए। यह दर्दनाक घटना घटी, वहां आंसू पोंछने का काम चिराग पासवान जाकर किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर से यह शराबबंदी का जो जिन है यह उतरने का नाम नहीं ले रहा है और इसके कारण बिहार जो है पूरे देश भर में हंसी का पात्र बन रहा है। पीने वाला जो है अब वो कम दोषी है, पिलाने वाला ज़्यादा दोषी है। कि बिहार में शराबबंदी जो है सही तरीके से लागू नहीं होने के कारण यहाँ बिहार में मादक पदार्थ की संख्या बढ़ गई है। चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, और बिहार का कोई भी नेता उनके दरवाजे पर उनका आंसू पोंछने का काम नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आपका द टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के बड़ा बदलाव हुआ, इसकी अपडेट हमने आपको दे दी है। लेकिन इस बदलाव को लेकर के क्या अब राजनीति शुरू हो गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए चिराग के पूर्व प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। क्योंकि जब ये पहले लोजपा में थे, चिराग जी के साथ तो लगातार मुखर होकर के शराबबंदी कानून के खिलाफ बोलते रहे। क्योंकि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जो मौतें हुई है और इस मौत के बाद जो परिवार को भटकना पड़ा और क्या कुछ दंश झेलना पड़ा, चिराग पासवान को भी इसका करीब से उन्होंने देखा है। साथ में ये रहे हैं तो करीब से उन्होंने देखा है। चंदन जी, अब देखिए शराबबंदी कानून में बदलाव हो गया है। अब सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पीने वालों पर कम ध्यान दीजिए, जो बेचता है उस पर ध्यान दीजिए। मतलब जो पीता है उसको छोड़ दीजिए, जो बेच रहा है उसको पकड़िए। कैसे देखते हैं और किस तरीके से देखते हैं कि आप लगातार इसको लेकर के मुद्दा उठाते रहे हैं? आप जिस पार्टी में थे, चिराग पासवान लगातार इसको लेकर के बोलते रहे, शराबबंदी नीति को लेकर के, बदलाव को लेकर के बात करते रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? अब विशाल जी, इसमें हम लोग क्या कहें, अब सुनते सुनते कान पक गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर से यह शराबबंदी का जो जिन है यह उतरने का नाम नहीं ले रहा है और इसके कारण बिहार जो है पूरे देश भर में हंसी का पात्र बन रहा है। अब आप इसमें संशोधन कर रहे हैं कि पीने वाला जो है अब वो कम दोषी है, पिलाने वाला ज़्यादा दोषी है, बनाने वाला ज़्यादा दोषी है। देखिए, अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व ही पटना हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की कि बिहार में शराबबंदी जो है सही तरीके से लागू नहीं होने के कारण यहाँ बिहार में मादक पदार्थ की संख्या बढ़ गई है। चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, क्या क्या चीज़ का यह कोर्ट का टिप्पणी है। और तब भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है विशाल जी। यह बहुत गंभीर विषय है जिसको राज्य सरकार बहुत हल्के में ले ली है। कभी शिक्षकों को लगाया जाता है, कभी सुनते हैं कि हेलीकॉप्टर से आप खोज रहे हैं, कभी कुत्ते लगाए जाते हैं, कभी स्टीमर आप घुमा रहे हैं। बिहार के 38 जिला में विशाल जी जहरीली शराब से बिहार के दलित और महादलित परिवार के न जाने कितने चिराग बुझ गए और बिहार का कोई भी नेता उनके दरवाजे पर उनका आंसू पोंछने का काम नहीं किया। इसमें अपवाद सिर्फ चिराग पासवान हैं, जो बिहार में कहीं भी यह दर्दनाक घटना घटी वहां आंसू पोंछने का काम चिराग पासवान जाकर किए। यह धन्यवाद के पात्र हैं कि बिहार में जिस तरीके से लाश पे राजनीति आज के समय में हो रही है, न जाने कितने दलित महादलित परिवार के बच्चे जहरीली शराब से मर गए और गुनहगार इसमें कोई साबित नहीं हो पाया। ये कहाँ से, जब आप पूर्ण शराबबंदी किए तो कहाँ से बिहार में जहरीली शराब आई? हम लोग तो बराबर देखते हैं आप लोग के माध्यम से कि ट्रक से मतलब पूरा लदा हुआ और पटना के बीचों बीच पहुंचा हुआ है, कहीं कंकड़बाग में, कहीं कुछ आए दिन हम लोग सुन रहे हैं। तो सरकार अपनी फजीहत से बचने के लिए एक नया ड्रामा ये है तो कि पीने वाला जो लोगों की बात अब सही हो रही है। लगातार आप लोग बदलाव की बात कर रहे थे, अब तो अच्छा कर रहे हैं ना। धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने अच्छा काम किया है, रणनीति में बदलाव किया है। देखिए, वैसे भी मुख्यमंत्री वही काम करते हैं जो चिराग पासवान इनको सलाह बहुत पहले दे दिए रहते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत पहले दे दिए रहते हैं। जहरीली शराब में वैसे ही चिराग जी की जो सलाह थी राज्य सरकार को, और कई तरह के सलाह देते हैं चिराग जी,
लेकिन मुख्यमंत्री तुरंत उसको अप्लाई नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि अंदर से तो ईर्ष्या है ना। अच्छा है। हाँ, कुंठा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। बच्चा भी कह देते हैं। हाँ, बच्चा भी कहते हैं, तो तुरंत नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में घूम फिर के वही काम करने जाते बाद में बच्चा के बात को मानते हैं। मानते हैं, बाद में मानते हैं, लेकिन तुरंत नहीं मानते हैं। तो हम लोग तो इनको बराबर कहे कि जिस तरीके से आप व्याकुल भारत हुए जातिगत जनगणना पर, तो आपको पूर्ण शराबबंदी में भी जिस तरीके से अगर धरातल पे ये नहीं उतर पा रहा है, तो आपको ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए थी, सबसे सलाह लेते किसका क्या है, लेकिन बराबर बंद कमरे में समीक्षा बैठक, और समीक्षा बैठक के नाम पर किसी बड़े होटल के लजीज पकवान का आनंद लेना, ये समीक्षा बैठक नहीं होता है। समीक्षा बैठक में कभी कुछ निकल कर नहीं आया। बराबर अभी भी आप बिहार में आप समझ लीजिए कि ज़्यादातर जो नौजवान हैं और बच्चे हैं, ये होम डिलीवरी के काम में लगे हुए हैं। तस्करी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी गई है। साथ में कोर्ट की जो टिप्पणी है, ये कहीं से भी मैं समझता हूँ कि बिहार के फ़ायदे में नहीं है, और बिहार से बाहर भी जो आपकी छवि गई इससे, वो क्या काफ़ी सीएम नीतीश कुमार का इसको यू टर्न कह सकते हैं? क्योंकि कई बार बदलाव हो चुका है शराबबंदी कानून में। पहले था कि अगर आपके घर में शराब मिलता है तो पूरा घर सीज हो जाएगा, और अब पूरा जो परिवार है उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा, और भी कई चीज़ें थी जिसको लेकर बदलाव हुआ। फिर बाद में हुआ कि जो पहला बार शराब पीता है उसको 50,000 जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जो शराब जो पीने वाला उसको छोड़ कर जो बेचने वाला है उसको पकड़ा जाए। लगातार बदलाव हो रहा है। क्या ये जिद जिद को देखिए, एक व्यक्ति के जिद में पूरे बिहार की किरकिरी हुई है। आपको याद होगा कि एक दुल्हन के कमरे में किस तरीके से बिहार पुलिस के जवान घुस जाते हैं शराब चेकिंग के नाम पे, और कई ऐसी घटना हुई है जहां दलित महादलित परिवार के जो युवक हैं वो जहरीली शराब पीकर मर गए हैं, और उनके घर को भी सील कर दिया गया है। तो सरकार तो इसमें आप समझिए कि जितना हम लोग दोष दें कि गलती इनकी है, इनकी गलत नीतियों के वजह से बिहार में बहुत सारी जानें गई, बिहार की बदनामी हुई। अभी तक भी पूर्ण शराबबंदी धरातल पर लागू नहीं हुई। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे माफिया जो जन्म ले चुके हैं, जो सरकार के पैरेलल अपना जो है साम्राज्य चला रहे हैं, इसमें संगठित अपराध घुस चुका है। और इसके साथ बहुत सारे जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे नेपाल है या और, तो वहाँ से जो स्मगलिंग हो रहा है अफीम का, चरस का, ये बहुत खतरनाक संदेश दे रहा है। और हाई कोर्ट देखिए इस पे आपका ध्यान चाहता है, वो तो टिप्पणी कर दी, लेकिन अब सरकार इस पे कितना संजीदा है, यह बहुत गंभीर विषय है। इसको आप अब हल्के में ले रहे हैं कि पीने वाला हो बहुत मासूम है, लेकिन बेचने वाला, तो बेचने वाला आपका पूरा जो एक तरफ उत्तर प्रदेश है, एक तरफ झारखंड है, बंगाल है, कहाँ कहाँ आप, यानी जो आप चेकिंग पॉइंट बनाए हुए हैं वहीं से आ रहा है अंदर। और अगर आपके बिहार के अंदर में वो अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वहाँ से जहरीली शराब प्रोडक्शन में है, जहाँ से लोगों की जानें जा रही हैं। तो इसमें सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज है। मैं पुनः आग्रह करूँगा राज्य सरकार से कि इसमें आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। अब तो सत्ता भी आप बदल चुके हैं। अब जो जहरीली शराब से मरने के में लोग आवाज़ उठाते थे, अब उप मुख्यमंत्री भी हैं राष्ट्रीय जनता दल से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं कॉल करते हैं? जातिगत जनगणना पे जितना दौड़ दौड़ के साथ में ये लोग चाचा भतीजा दिल्ली पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, तो इसमें भी तो ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए ना। क्या अभी इस फैसले के साथ में है, या फिर अभी भी आप लोग चाहते हैं कि ये फैसला सही नहीं है, शराबबंदी कानून को ख़त्म करना चाहिए? क्या चाहते हैं आप लोग? अब बताइए, अभी भी खुश नहीं नजर आ रहा है। देखिए, इसमें माफिया राज बढ़ा है। आप कितना भी इसमें चेंज कर लें, आप जितना चेंज किए हैं, आप शिक्षकों को लगाएं, हेलीकॉप्टर घुमाएं, आप
कुत्ता घुमाए, बहुत सारा किए और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी आपका जो आप जो इसमें संशोधन करना चाहते हैं, इससे बहुत कुछ निकल के नहीं आएगा। उसका कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहा हुआ कोई भी बात अब जो इनके अधिकारी हैं वह एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। कोई इनके सलाह को अब सीरियस नहीं ले रहा है, ना खुद इनके अधिकारी ले रहे हैं, ना इनके पार्टी का लोग ले रहे हैं, और ना बिहार की जनता इनको अब सीरियस लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चिराग पासवान के पुराने सिपाही, लोजपा के पूर्व प्रवक्ता, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। जो बदलाव किया गया उससे कुछ सुधार नहीं होने वाला है। अब इनको बिहार की जनता सीएम नीतीश कुमार को अब सीरियस नहीं ले रही है। चिराग पासवान को सीएम नीतीश कुमार बच्चा कह चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान के ही बात को मानते हैं और उनको जो वो कहते हैं बाद में उसको अप्लाई करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।